जय श्री राम। मैं आज आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना दे रहा हूं। जरा आप सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि इस सूचना को ध्यान से समझ लीजिए। देखो, जितनी भी जागरण हो रहे हैं, जितनी भी अर्धरात्रि की चौकी जो लगाई जाती है माता की, या अन्य जो भी धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं, इसमें जो देवी देवता को नचाया जा रहा है, ये बड़ा ही गलत हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रशासन भी इसके खिलाफ है और सरकार की भी गाइडलाइंस है कि किसी भी तरह के जागरण में या किसी भी तरह के कोई धार्मिक प्रोग्राम में किसी भी देवी देवता को नचाया नहीं जाएगा। और कुछ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह भगवान के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिनके कारण उपवास का कारण बन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इन तरह के जो भगवान को बनाकर नचाए जाते हैं, सड़कों पर अलग अलग प्रकार के झांके निकाले जाते हैं, जागरण में झांके निकाले जाते हैं, इनको बंद करें। अपनी देवी देवताओं को का आप खुद ही उनका अपमान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी देवताओं का खुद ही अपमान कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को बंद करें। साथ ही एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जरा ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। हमारे मंदिर में ये कुछ श्रृंगार के पैकेट चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये श्रृंगार के पैकेट चढ़े हुए हैं। तो आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं और ये श्रृंगार के पैकेट आप चढ़ा रहे हैं, इनका किसी के तरह का कोई फायदा नहीं है। आप ये श्रृंगार का पैकेट 20 रुपए का लगभग आया होगा, लेकिन इसमें 1 रुपए का भी सामान नहीं है और ना ही ये लगेगा। आप जो चीजें चढ़ाते हो माता को, ये किसी काम के नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप इन बच्चे को देख सकते हो, ये बच्ची आई हुई है, ये इनको मुझको अभी इनको बच्चों को माता का कोई सामान देना था, क्या दूं? अब आप देखिए, जरा इनमें देखिए, आप जरा क्या स्थिति है इनकी, आप इनको देखिए। आप बताइए कि ये चूड़ी माता पहनेगी, ये प्लास्टिक है। ये कंगा, इस कंगे से क्या होगा आप बताइए। ये जो आप देख रहे पैकेट, इसमें कुछ भी सामान यूजफुल नहीं है, किसी तरह का कोई भी सामान यूजफुल नहीं होता और ये माता को स्वीकार भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। ये पैकेट है, ये 20 रुपए का पैकेट है। अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि लाइव खोल के किसमें होता क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये इत्र है। अब इत्र की डब्बी है, आप इसको मैं दिखाऊं खोल के, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। ठीक है। इसी प्रकार ये काजल है, ये काजल है, इसको आप दिखाऊं, ये देखो, ये खाली है, कुछ नहीं है। आपको सब चीजें लाइव दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। ये सिंदूर है ना, ये देखिए, ये खाली है, कुछ नहीं है। ये आप मेहंदी माता को चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, आप इसको देखिए, ये देखिए, ये खाली है, कुछ नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली। तो इसका क्या फायदा होगा चढ़ाने का? दूसरा आप ये देखिए, ये चूड़ी है, ये प्लास्टिक की चूड़ी है, इसका क्या होगा, कौन इसको पहनेगा? और तीसरा आप ये देखिए कि ये लिपस्टिक है, इसकी स्थिति बताऊँ आपको मैं, ये देखो, ये खाली है, कोई लिपस्टिक नहीं है, खाली कवर है। तो आप खुद धोखे का कारण बन रहे हैं, खुद आप धोखा खा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये वही कंगे और बिंदी हैं, इनका क्या फायदा? ये कंगे और बिंदी हैं। और ये आप देख सकते हो, ये पिन है, तो ये पिन प्लास्टिक का ये टुकड़ा है, ये किसी तरह के कोई यूजफुल नहीं है। कुल मिलाकर ये जो भी सामान हमारे पास चढ़ रहा है, इस सभी सारे सामान को हम दरिया में भी नहीं सला सकते। कारण इसलिए सलाते, अगर दरिया में सलाते हैं तो लोगों के खेत में जाता है, लोग गालियां देते हैं। मजबूरन इसी सारे सामानों को हमें अग्नि के हवाले करना पड़ता है, इसको भस्म करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप श्रृंगार चढ़ाएं, भले एक चढ़ाते हैं या 2 चढ़ा दें, लेकिन उसको ऐसे चढ़ा दें यूजफुल हो। आप एक कीप चढ़ा दीजिए माता की, या माता की एक आप बिंदी का पत्ता चढ़ा दीजिए, आप माता की कोई लिपस्टिक चढ़ा दीजिए, कोई भी ऐसा सामान चढ़ाइए, 1 चढ़ाई, 2 चढ़ाई, 5 चढ़ाई, लेकिन ऐसा चढ़ाइए यूजफुल हो, जो हम किसी बच्ची को दे सके। अब हमें फायदा क्या हो रहा है इस सामान का? ये सामान आप चढ़ाते हो, ये आपका नहीं लगता, तो आप 20 रुपए इसमें खर्च करो। 20 रुपए का आप 2 कोई भी सामान लगाकर ऐसे चढ़ा दें जिनको यूजफुल हो, जिनको हम बच्चों को दे सके और आपका लग जाए। तो आप इन चीजों को चढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि जब आप इनको बंद करेंगे तो कंपनी इनको बनाना अपने आप बंद कर देगी। हम खुद अपनी गलत चीजों का इस्तेमाल करके हम खुद ही गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जागरूकता लोगों में फैले। जय श्री राम।